लंबे इंतज़ार के बाद गूगल ने फाइनली लॉन्च कर दिया है अपना नया फ़ोन गूगल पिक्सल 6 और गूगल पिक्सल 6 प्रो। अनवील काफ़ी पहले कर दिए थे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, बैक से दिखा दिया था कैसा दिखता है, देखने में कैसा लगता है, लेकिन फाइनली लॉन्च हो गया है। और थोड़ी सी बैड न्यूज़ हमारे लिए ये है कि इंडिया के लिए अभी लॉन्च नहीं किया गया है। हो सकता है आने वाले टाइम में लॉन्च हो जाए इंडिया में भी, बट एज ऑफ नाउ नहीं है। लेकिन गूगल के रोड मैप के अकॉर्डिंगली ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स, बहुत सारे नया हार्डवेयर गूगल लेके आया है, जिन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एंड्रॉयड के फ़ैन हैं या एंड्रॉयड यूज़ करना पसंद करते हैं और आपको कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाए इस फ़ोन को मंगाने की, मे बी यूएस से या कहीं बाहर से, तो डेफिनेटली मंगाइए। काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये। मैं बताता हूँ आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में। मैं हूँ अंकित, आप देख रहे हैं आउटराइट टेक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बहुत ही अलग हटके जो चीज़ इस फ़ोन के बारे में वो है इसका आउटर डिज़ाइन। अगर आप बैक साइड से इस फ़ोन को देखते हैं तो पीछे एक लंबी सी आपको हॉरिजॉन्टल बार दिखाई देगी कैमरा के लिए। कैमरा मॉड्यूल है उसके अंदर, तीनों या दोनों कैमराज हैं दोनों फ़ोन्स के, और देखने में थोड़ी सी शायद आपको अच्छी ना लगे स्टार्ट में, या हो सकता है किसी किसी को बहुत अच्छी लगे, बट इट विल सर्टेनली ग्रो ऑन यू एज यू स्टार्ट सीइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मेरे को सबसे पहली बार जब मैंने देखी थी तो एकदम से थोड़ी अजीब सी लगी थी, बट उसके बाद जब मैं लगातार देखता आ रहा हूँ इसको, उसके बारे में फॉलो कर रहा हूँ, तो आई स्टार्टेड टू लाइक इट समहाउ। और इसका एक बेनिफिट भी हमको मिलता है। नॉर्मली जो साइड में हमको फ़ोन के कैमरा मॉड्यूल मिलते हैं, पीछे से काफ़ी उठ जाता है फ़ोन उसकी वजह से, और हम अगर फ़ोन को किसी सरफेस पर रख कर यूज़ कर रहे होते हैं तो फ़ोन वॉबल करता है थोड़ा। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको फ्लैट रख के यूज़ करेंगे तो ये इतना वॉबल नहीं करेगा। ये एक इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट मेरे को नज़र आ रहा है एज ऑफ नाउ। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में ओवरऑल काफ़ी अच्छे मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का प्रोटेक्शन इसके डिस्प्ले को मिल जाता है। इसके अलावा बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस भी मिलता है। लुक की बात करें तो टू टोन डिज़ाइन में आता है। एक जो बार कैमरा बार है उसके ऊपर का कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नीचे वाला अलग होता है। देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही हमको इसमें मिल जाती है IP68 की वाटर रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन। और फ्रंट में अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो फ्रंट में हमको मिलता है एक पंच होल कैमरा सेटअप, और अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे के बीजल्स मिनिमम है, बिल्कुल कम है। और अब पहली बार गूगल का कोई फ़ोन देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये किसी बेटर फ्लैगशिप फ़ोन की टक्कर का फ़ोन गूगल ने इस बार अनवील किया है। तो इस वीडियो में प्राइमरीली मैं गूगल पिक्सल 6 के बारे में बात करने वाला हूँ। बीच बीच में मैं उसको रेफरेंस करूँगा कहीं कहीं 6 प्रो से भी। 6 की अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले में हमको मिलता है 6.4 इंचेस का फुल HD OLED पैनल, और इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट हमको देखने को मिलता है वो है अप टू 90 हर्ट्ज का। वेरिएबल रिफ्रेश रेट 60 टू 90 हर्ट्ज के बीच में हमारे यूसेज के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा, बैटरी बचाने में भी मदद करेगा। लेकिन 6 प्रो को अगर हम सिमिलर लेवल पे देखें तो वहाँ पर हमको थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन मिलती है, और साथ में अप टू 120 हर्ट्ज का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है। 90 हर्ट्ज होने के बाद भी और जो मार्केट में फ्लैगशिप्स हैं, अगर iPhone 13 की बात करूँ या 13 मिनी की बात करूँ, उससे बेटर हमको इसमें रिफ्रेश रेट या फिर स्क्रॉलिंग एनिमेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे, क्योंकि iPhone 13 मिनी और iPhone 13 के अंदर अभी भी 60 हर्ट्ज की ही रिफ्रेश रेट हमको दी गई है। और अगर पीक ब्राइटनेस या फिर ब्राइटनेस की बात करें तो नॉर्मल सिचुएशंस में इसकी ब्राइटनेस जाती है अप टू 500 निट्स, और HDR कंटेंट के लिए पीक ब्राइटनेस अप टू 800 निट्स तक जा सकती है। अगेन जो और मार्केट के फ्लैगशिप्स हैं उनसे थोड़ा सा डेफिनेटली कम है, बट इट इज़ स्टिल यूजेबल और अच्छा आपको यहाँ पे ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं पिक्सल फ़ोन्स के कैमराज के बारे में। तो पिक्सल 6 फ़ोन में इस बार हमको नॉर्मली जैसे हमेशा 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था वैसा नहीं है। इस बार हमको दिया गया है 50 मेगापिक्सल्स का एक वाइड एंगल कैमरा और एक 12 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जिसका कि फील्ड ऑफ व्यू या फिर यूँ कहें कि कितना वाइड वो है अबाउट 114 डिग्रीज। दो ही कैमरा मिलते हैं हमको पिक्सल 6 के अंदर। 6 प्रो की बात करें तो वहाँ पे एक एडिशनल टेलीफोटो लेंस में मिल जाता है, लेकिन गूगल के अकॉर्डिंगली इस बार इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया है एक जूम करने की नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल जूम ही एक तरह से हो, बट उसको ये नाम दे रहे हैं सुपर रेज जूम, यानी कि सुपर रेजोल्यूशन जूम। उसकी मदद से पिक्सल 6 के अंदर भी हम अप टू 7x तक का डिजिटल जूम कर सकते हैं, जिसको गूगल सुपर रेज जूम बोल रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी की मदद से उसकी नॉइज़ हटाएगा, और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उसमें जूम में गूगल पिक्सल 6 में भी देखने को मिलेगा।
और इसके अलावा एक काफ़ी फन फीचर जो इसमें देखने को मिल रहा है वो है मैजिक इरेजर का फीचर, जिसके अंदर की जो भी आप फोटोज इस कैमरा से ले रहे हैं उसमें अगर आपके फ़ोटो के फ्रेम के अंदर कोई ऐसा अनवांटेड ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे कि आप किसी पब्लिक प्लेस पर हैं, आपने कोई फ़ोटो ली और फोटो में आपके साथ साथ कोई और ऑब्जेक्ट या कोई और पर्सन आ गया जिसको आप चाहते हैं आपकी फ़ोटो में ना आए, तो आप उसको सिंपली वहाँ से रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैजिक इरेजर। दिस इज़ व्हाट गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ डूइंग ओवर हियर। इसके अलावा आपको दिया गया एक मोशन मोड यहाँ पर, जिसमें कि फास्ट एक्शन में अगर कोई एक्टिविटी हो रही है और आप उसको कैप्चर कर रहे हैं कैमराज के थ्रू, गूगल पिक्सल के थ्रू, देन उसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट सा मोशन ब्लर देखने को मिलेगा। दैट्स अगेन गूगल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वर्किंग हियर। बहुत बार होता है कि आप अपने किड्स की, बच्चों की फ़ोटो ले रहे हैं और वो बार बार आप उनको जिस पोज़ में आने के लिए बोल रहे हैं उस पोज़ में वो नहीं आ रहे हैं, और जैसे ही आपने शॉट क्लिक किया वो उसी टाइम पे मूव कर गए और वो फ़ोटो एकदम से ब्लर हो गई। तो यहाँ पर उस ब्लर को दूर करने के लिए अगेन गूगल ने एक फीचर दिया हुआ है। उस ब्लर को आप, उस नॉइज़ को आप हटा के उस फोटो को एक नॉर्मल फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि हर सिचुएशन में या किसी भी लेवल के ब्लर को वो नॉर्मलाइज कर पाएगा या नहीं, बट सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड वी विल येट टू सी कि किस तरह का रेस्पॉन्स उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है गूगल पिक्सल फोन्स का प्रोसेसर। इस बार गूगल अपना खुद का प्रोसेसर डिज़ाइन किया है जो कि आता है गूगल टेंसर के नाम से। क्वालकॉम 888 के अगेंस्ट ये कहाँ स्टैंड करता है इसको अभी देखना बाकी है। हो सकता है ऑन स्पेक्स इतना अच्छा उस लेवल का ये प्रोसेसर ना हो, बट गूगल ने यहाँ पर अपनी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया है और ये प्रोसेसर गूगल क्लेम कर रहा है कि बहुत ही शानदार आउटपुट हमको परफॉर्मेंस के मामले में भी देने वाला है। बट विल येट टू सी कि रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस में एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 888 जो कि ज़्यादातर फ्लैगशिप एंड्रॉयड फोन्स में यूज़ होता है, उसके अगेंस्ट ये कहाँ पर स्टैंड करता है। विल येट टू सी दैट इन द टाइम टू कम। इसी सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और टेंसर चिप की बदौलत गूगल काफ़ी सारे नए नए फीचर्स लेकर आ रहा है, चाहे वो रोबो कॉल्स को मैनेज करना हो, किस तरह से हमें जो कॉल्स के अंदर मेन्यू आता है उसको वो एनालाइज करके हमको बताएगा कि कॉल में हमारा कितना वेट टाइम होने वाला है, और जब वेट टाइम खत्म हो जाएगा तो देन इट विल नोटिफाई कि इट्स टाइम टू गेट बैक ऑन द कॉल। इसी तरह के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉल्स या टेक्स्ट रिलेटेड फीचर्स हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसी टेंसर चिप की मदद से गूगल लाइव ट्रांसक्राइब कर पाएगा, टेक्स्ट मैसेजेस को रीड आउट कर पाएगा, और अगर आप कुछ वॉइस ओवर देके डिक्टेट कर रहे हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, बीच में इमोजीज भी इंसर्ट कर देगा। और जो ऑलरेडी से गूगल के फ़ोन्स के अंदर फीचर होते थे जैसे कि लाइव ट्रांसलेट या फिर रिकॉर्डिंग वाले, उन सबको भी टेंसर से काफ़ी सारा बूस्ट मिलने वाला है, काफ़ी सारा एनहांसमेंट मिलने वाला है। बैटरी की भी अगर बात करूं तो यहाँ पर भी हमको पिछले साल के पिक्सल 5 से एक बेटर बैटरी कंपोजिशन देखने को मिलता है। यहाँ पर 4615 mAh की बैटरी मिलती है जो कि लास्ट ईयर वाले पिक्सल 5 के 4000 mAh से बेटर है, और एज़ पर गूगल्स क्लेम या फिर जितने भी टेस्ट अभी तक हुए हैं उनके अकॉर्डिंगली 9.5-10 घंटे का टाइम इस बैटरी बैकअप पे कंटिन्यूस यूसेज में नॉर्मल सिनेरियोज में आ रहा है, और एक नॉर्मल से डे टू डे यूज़ में आइडियली आराम से मेरे को लगता है कि एक दिन या उससे ज़्यादा का बैकअप हमको यहाँ पर मिलना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत ही अच्छा फीचर है यहाँ पर वो है 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग, जो कि वायर्ड चार्जिंग है चार्जर के थ्रू। हालांकि गूगल ने इन द बॉक्स कोई चार्जर इस बार इंक्लूड नहीं किया है, तो थैंक्स टू एप्पल, उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया, धीरे धीरे सबने फॉलो कर लिया, लेकिन आपको अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा उसके सपोर्ट वाला, और आपको 30 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग देखने को मिलेगी। जस्ट इन केस आप वायरलेस चार्जर यूज़ करना चाहते हैं तो भी आपको 30 तो नहीं लेकिन 21 वाट्स की फास्ट चार्जिंग वहाँ पर वायरलेस के थ्रू भी देखने को मिल जाएगी। यहीं पर साथ में पिक्सल 6 प्रो का भी जिक्र कर देता हूँ, तो पिक्सल 6 प्रो के अंदर जो हमें वायरलेस मोड में चार्जिंग देखने को मिलेगी वो 21 से थोड़ा सा बेटर है, वो 23 वाट्स की स्पीड पर देखने को मिल जाएगी। पिक्सल 6 फ़ोन के साथ ही गूगल ने साथ ही लॉन्च किया है एंड्रॉयड 12, जो कि पिक्सल 6 और 6 प्रो के साथ साथ अब जो पुराने कॉम्पेटेबल फ़ोन्स थे जैसे कि पिक्सल 4a हुआ, पिक्सल 5 हुआ, उन सब पर भी आ चुका है, और इन द ड्यू कोर्स सैमसंग या दूसरे वेंडर्स वाले फ़ोन्स पर भी आ जाएगा। उसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स गूगल नए लेकर आया है, जैसे कि ओवरऑल मटेरियल यू नाम की थीम लेके आया है जो कि वॉलपेपर्स के कलर्स के अकॉर्डिंगली फ़ोन के सारी थीम को चेंज कर देगी। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में, और इसके अलावा नए विजेट्स लेके आया है, वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पुराने के मुकाबले। ओवरऑल काफ़ी पॉलिश्ड लग रहा है एंड्रॉयड 12 एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एंड्रॉयड वर्जन्स। इसके अलावा फ़ोन को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए गूगल ने टाइटन M चिप का अगला वर्जन भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है टाइटन M2 चिप। टाइटन M चिप किस तरह से काम करती है, क्या क्या ये सिक्योरिटी फीचर्स हमको प्रोवाइड करती है, इसको मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, जिसको आप इस लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हुआ गूगल 6 के बारे में,
काफ़ी अच्छा बड़ा अपग्रेड गूगल इस बार लेके आया है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो गई कि अपना खुद का प्रोसेसर टेंसर लेके आया है। ऐसा करने से वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमको सिक्योरिटी अपडेट्स या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे सकेगा, क्योंकि उनको वो अपने प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली ढाल सकेगा। वो किसी एक्सटर्नल कंपनी जैसे कि कॉलकॉम या फिर किसी और कंपनी के लिए डिपेंडेंट नहीं है अब गूगल। सबसे बड़ी चीज़ हो गई है ये, और आने वाले टाइम में ये हेल्प करेगा गूगल को अपना एक ओवरऑल इकोसिस्टम भी बनाने के लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट कि शायद जल्दी एक गूगल की पिक्सल वॉच भी आ जाए। दे आर कोलैबोरेटिंग ऑन वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम विद सैमसंग सेपरेटली, तो आई एम होपफुल जल्दी एक वॉच भी आनी चाहिए। और सिमिलर टू एप्पल का इकोसिस्टम शायद गूगल भी अपना एक इकोसिस्टम धीरे धीरे आने वाले टाइम में बना ले। आई एम वेरी होपफुल टुवर्ड्स दैट। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे को नज़र आ रही है वो ये है कि पिक्सल 6 फ़ोन इंडिया में गूगल लॉन्च नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है कि क्यों गूगल इंडिया में पिक्सल फ़ोन्स के फ्लैगशिप वाले फ़ोन्स को लॉन्च नहीं करता है? पिक्सल 4 है, हालांकि लास्ट ईयर आया था, बट पिक्सल 5 नहीं आया। अब पिक्सल 6 और 6 प्रो की बात है, तो इनिशियली तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। वी डोंट नो इन फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। वाई इज गूगल नॉट फोकसिंग ऑन दिस बिग इंडियन मार्केट? आपको क्या लगता है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल के कर देना सब्सक्राइब और दबा देना नोटिफिकेशन बेल का आइकन और क्लिक करना ऑल पर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे किसी अगले टेक वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।